हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे हैं, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देख रहे थे, जहां पे हम सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ रहे थे। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दें, अगेन एक प्रूफ डैट का क्वेश्चन, लेकिन सिंपल क्वेश्चन। आपको यहां पे फिर से मैं कहूंगा कि हमने जो लास्ट लेक्चर किया था, जहां पे इस सवाल को हमने डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि यहां पे प्रोडक्ट का कंसेप्ट हमने पहली बार देखा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको वहां पहली बार आप किसी चीज को क्या करोगे, लर्न करोगे, ताकि इसको आप कभी आगे कोई सवाल आए प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स वाला, तो उसमें अप्लाई कर सको। अब यहां पे देखो, ये प्रूफ डेट का सवाल बहुत सिंपल है, आप ये खुद भी बना सकते थे। क्या है सवाल, आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, नहीं बने फिर देखो। अब देखो यहां पे सवाल में क्या करना है। सवाल कह रहा है कि आपको शो करना है कि दो अलग अलग जीपी के, ठीक है, दो अलग अलग जीपी, और कैसे जीपी, जिनका कॉमन रेशियो सेम हो, जिनका कॉमन रेशियो सेम हो, इनका अगर मैं क्या करूंगा, n टर्म्स तक का सम लूं। सबसे पहले दो अलग अलग जीपी लूं, दोनों का मैं n टर्म्स तक का सम निकालूं, और दोनों के सम का अगर मैं रेशियो लूंगा, तो वो रेशियो और कुछ नहीं, और कुछ अलग नहीं आएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, तो दोनों अलग अलग जीपी के nth टर्म के रेशियो के बराबर आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मान लो पहले जीपी है, मान लो दूसरी जीपी है, पहली जीपी का भी कॉमन रेशियो आर है, दूसरी जीपी का भी कॉमन रेशियो आर है। हां, दोनों जीपी का फर्स्ट टर्म अलग हो सकता है, लेकिन कॉमन रेशियो सेम है। मान लो इस जीपी में मैंने n टर्म्स तक का सम निकाला, इसको मान लो मैंने Sn1 बोला। मान लो इस जीपी में मैंने n टर्म्स तक का सम निकाला, इस सम को मैंने Sn2 बोला। अब सवाल कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूंगा, तो ये और कुछ नहीं आएगा, ये आपका क्या आएगा, तो इस जीपी का कोई nth टर्म होता, मान लो इसको मैं Tn1 बोल देता हूं, कोई nth टर्म होता। उसी तरीके से इस जीपी का भी कोई nth टर्म होता है, इसको मान लो मैं Tn2 बोल देता हूं। तो ये जो सम का रेशियो आएगा, ये और कुछ नहीं, Tn1 और Tn2 का ही रेशियो होगा। यही आपको प्रूफ करना है। तो कहने के लिए सवाल में लाइनें लिखी हैं, लेकिन उसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, तो पहले इसको नोट कर लेगा, नोट करना है तो यही मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो यहां पे सबसे पहले जीपी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं बोल देता हूं लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ GP1 बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर। इसी तरीके से एंड द फर्स्ट टर्म ऑफ GP2B। अब मान लो इसके फर्स्ट टर्म को मैंने ए बोला है, तो इसके फर्स्ट टर्म को मान लो क्या बोल देता हूं, A1 बोल देता हूं, एंड कॉमन रेशियो इसका भी सेम ही है, R। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं GP1 की अगर बात कर रहा हूं, तो GP1 के लिए n टर्म्स तक का सम क्या हो जाएगा, उसको अगर मान लो S11 से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये आपका निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, तो आप कहोगे कि सर Sn टर्म्स तक का जो मेरा सम है किसी भी जीपी के लिए, वो मेरा निकल के आ जाएगा, देखो यहां पे a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, यही निकल के आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स तक का सम, क्योंकि इसके फर्स्ट टर्म को मैंने a से रिप्रेजेंट किया है और कॉमन रेशियो तो r है ही। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं इसी GP1 के लिए nth टर्म मेरा बताओ क्या होगा, उसको Tn1 से रिप्रेजेंट करते, तो वो क्या बता देते, वो आप बोलते सर ये हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1, यही होता है nth टर्म। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड जीपी की बात करूं, तो सेकंड जीपी GP2 के लिए अगर मैं कहूं कि nth टर्म तक के सम को Sn2 से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर, इसके फर्स्ट टर्म को A1 मान लिया, तो A1 इंटू 1 माइनस, कॉमन रेशियो अभी भी आर ही है, तो 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। और इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। इसी तरीके से दूसरे ही जीपी के लिए अगर हम nth टर्म को Tn2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आपसे पूछूं कि Tn2 क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट टर्म यानी कि A1 इंटू आर की पावर n माइनस 1, क्लियर है, इंटू आर की पावर n माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि सम का रेशियो उनके टर्म्स के रेशियो के बराबर होगा, तो यहां पे क्या करता हूं, मैं करता हूं डिवाइडिंग 1 एंड 3, ठीक है, डिवाइडिंग 1 एंड 3, 1 और 3 को मैं डिवाइड कर देता हूं, तो क्या निकल के आ रहा है मेरे पास, तो 1 और 3 को डिवाइड करूंगा, तो Sn1 डिवाइडेड बाई 3 आपका क्या है, Sn2
इज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, तो ये आपके पास आ रहा है a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर होल डिवाइडेड बाई, यहां पे आपका हो जाएगा कितना, a1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई अगेन 1 माइनस आर। तो यहां पे दिख रहा है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल और आपका ये कैंसिल। तो देखो मेरे पास क्या निकल के आया, मेरे पास ये निकल के आया a बाई a1। अब देखो यही जो a बाई a1 आ रहा है ना, इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूं। क्या एडजस्टमेंट करता हूं मैं, ऊपर नीचे r की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैं ऊपर नीचे r की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, इस चीज को अब मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई a1 इंटू आर की पावर n माइनस 1, और यही a इंटू आर की पावर n माइनस 1 क्या है, तो ये मेरा tn1 के बराबर है और यही मेरा किसके बराबर है, tn2 के बराबर है। तो यहां से क्या दिखा, सम का रेशियो nth टर्म के रेशियो के बराबर आ गया। नोट डाउन कर ले इसको, समझ में आया। मैथ्स, इसमें कोई भी मैथमेटिकल टर्म यूज नहीं था, हमें पहले मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, उसके बाद हम यहां तक पहुंचे। क्लियर है, नोट डाउन कर लिया। आप देखो यहां पे, अब यहां पे मैंने आपको लास्ट में एक चीज बताई थी, ठीक है, मैंने आपको कहा था कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। क्या रिजल्ट है कि कई बार होगा ना कि सवाल जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देगा तो आपको क्या बोल देगा, आपको बोल देगा आपके पास एक जीपी है, मान लो वो कह देगा आपके पास एक जीपी है, जिस जीपी का फर्स्ट टर्म मान लो 2 है, और जिस जीपी का आपको बोल देगा कि कोई nth टर्म या फिर सिंपल बोल देगा 10वां, मान लो 50वां टर्म, इसी जीपी का मान लो आपको बोल देगा कि वो 50वां टर्म मान लो कुछ भी बोल दे, मान लो ऐसे करते करते बोल दे वो आपका 512 है, इस तरीके से मान लो कुछ बोल दे कि आपके जीपी का 50वां टर्म 512 है, 50th टर्म 512 है। अब आपसे वो पूछेगा कि ये 50 टर्म तक का प्रोडक्ट क्या होगा, ये पी प्रोडक्ट कितने, 50 टर्म तक का। तो अगर आपको डायरेक्टली ये रिजल्ट याद है क्या, कि सर कुछ नहीं करना है, जहां तक का प्रोडक्ट पूछता है ना, तो मैं फर्स्ट टर्म को उस 50वें टर्म की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूं और उस पे पावर क्या डाल देता हूं, n, उस पे पावर n डाल देता हूं। तो उस पे पावर में अगर n डाल देता हूं तो पावर n डालो, तो पावर n का क्या मतलब है, यानी ये 50 टर्म तक जाना है, यानी पावर 50। इसका क्या कर दूंगा, स्क्वायर रूट कर दूंगा, इसका स्क्वायर रूट। क्यों, क्योंकि p स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर a इंटू बी की पावर n हो जाएगी। तो ये हम डायरेक्टली निकाल सकते थे कि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑब्जेक्टिव में अप्लाई हो सकता है कि जिस टर्म की बात करें, जहां तक की बात करें, तो पहला टर्म उठाओ, जहां तक की बात करें वो टर्म उठाओ, तो वहां से वहां तक का प्रोडक्ट पूछे तो कुछ मत करो, उस टर्म को उस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, उस पे पावर क्या करो, पावर जितने टर्म की बात थी उतना पावर डाल के स्क्वायर रूट कर दोगे तो आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर है, याद रखना, ये एक अच्छा रिजल्ट है। तो यहां पे क्या हुआ, हमने ये वाली चीज और इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, दूसरे सवाल पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर लग रहा है कहीं कुछ क्लियर नहीं हुआ तो कोई इश्यूज नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को जरूर बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। उसके अलावा आप कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन्स प्लस में जरूर अपग्रेड करें। थैंक यू।